डीडीसीए जब भी हम नाम सुनते हैं तो कंट्रोवर्सी अपने आप में जुड़ जाती है। और इस बार कंट्रोवर्सी क्या है कि डीडीसीए के अंदर अरुण जेटली जी की मूर्ति का अनावरण। कुछ खिलाड़ियों का यह कहना है कि डीडीसीए के अंदर किसी एडमिनिस्ट्रेटर की मूर्ति क्यों, किसी खिलाड़ी की क्यों नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब निष्पक्ष तरीके से कैसे जाना जाए, उसके लिए मुझे किसी एक खास आदमी के पास जाना पड़ेगा और मेरे पास है मिस्टर श्याम शर्मा जी। तो अब हम चलते हैं, सीधा रुख करते हैं श्याम शर्मा जी के पास कि देखते हैं कि उनकी क्या इस पर राय है। लास्ट ईयर इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया था, तब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई थी। ये सब आवाज़ें जब आई हैं जब मूर्ति लगने की बात आई और जब रोहन जेटली जी प्रेसिडेंट बन गए हैं। और जहाँ तक ये कहना है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की मूर्ति लगनी चाहिए, सिर्फ खिलाड़ियों की मूर्ति लगनी चाहिए, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा अरुण जेटली का क्या योगदान रहा भारत की क्रिकेट में, दिल्ली की क्रिकेट में खासकर। मैं खुद क्रिकेट खेलता था पेलिकन क्लब से, और जब हम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम होता था, जब फिरोज शाह कोटला ग्राउंड होता था, जब इसमें हम जाते थे मैच देखने के लिए, तो पत्थर की वो स्लैब्स बनी होती थी, उस पर बैठना पड़ता था हमें, और पिचों के बुरे हाल थे, ग्रीनरी थी नहीं यहाँ पिच पे, और उसको एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम अरुण जेटली जी ने बनाया। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम आज आप कुछ फिरोज शाह कोटला में बैठ के मजा आता है कि उसकी तरफ हिल और हिल भी है जिसमें ग्रास लगी हुई है। साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा, वही हमारे यहाँ बना हुआ है। आप इसके बॉक्सेस देखिए, पवेलियन देखिए, क्रिकेट खिलाड़ियों से बात कीजिए आप। ये सब अरुण जेटली के टेन्योर में 99 से 2013 तक वो प्रेसिडेंट रहे। तो सर आपको क्या ऐसा लगता है कि अरुण जेटली जी के जमाने में दिल्ली ने भारत को बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स दिए? अरुण जेटली के टाइम में कितने खिलाड़ी हमने दिए हैं, दिल्ली ने भारत को कितने खिलाड़ी दिए हैं? वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आकाश चोपड़ा, ईशांत शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ये सारी पोद जो है वो अरुण जेटली जी के टाइम में पैदा हुई है। और कहाँ से पैदा हुई है? जब उनको फैसिलिटी मिली है। सारे खिलाड़ियों की आप सुनिए, शिखर धवन का इंटरव्यू आपने सुना है, उसने कहा कि कितना बड़ा योगदान रहा। वीरेंद्र सहवाग कहते हैं बहुत बड़ा योगदान रहा। और योगदान कैसे होता है? खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है? एक अच्छा स्टेडियम, अच्छी पिचें, अच्छी फैसिलिटी, और टीम का सिलेक्शन अच्छा हो। ये भारतीय टीम में सबसे ज़्यादा जितने ओपनर और फर्स्ट डाउन दिए हैं वो दिल्ली ने दिए हैं पिछले 10-15-20 साल में। वो कहाँ से दिए? अरुण जेटली जी के टाइम में हुए। उनको नर्चर किसने किया? उनके कोचेज ने किया। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है? मैं आपको एक रोल बताता हूँ, छोटा सा रोल, इंपॉर्टेंस समझिए उसकी आप। विराट कोहली अपना पहला मैच खेल रहे थे रणजी के, उनके फादर की डेथ हो गई, छोटा बच्चा था। क्या चाहिए था उस टाइम? उसको कंधे पे हाथ चाहिए था, उसके दुख को बांटने के लिए उसको सहारा चाहिए था। उस टाइम जेटली जी उसके घर पे गए हैं, उसको सांत्वना देने के लिए उसके साथ खड़े रहे हैं। और विराट कोहली आज इंडियन टीम को लीड कर रहा है, आज दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। तो आप सोचते हैं उसमें अरुण जेटली जी का कोई योगदान नहीं है? अरुण जेटली जी का बहुत योगदान है। ऐसे ही हर खिलाड़ी के साथ खड़े रहे, वो खिलाड़ी से पूछते रहे हमेशा। मुझे अभी भी याद है, जब भी उनसे मिलो तो उनको ये मालूम होता था हिम्मत सिंह लड़का कौन है, अंडर 15 में क्या कर रहा है, अंडर 16 में क्या कर रहा है, अंडर 14 में कौन खेल रहा है। दिल्ली के प्लेयर्स के बारे में नहीं, पूरे देश के प्लेयर्स के बारे में वो जानते थे और पता रखते थे और देखते थे कि अच्छा टैलेंट कौन है। तो वो हमारे जेटली साहब को पूरी नॉलेज थी। बड़े कम लोगों में बात होती है। एक और वाकया मुझे याद आता है, जैसे सौरव गांगुली जी ने बताया कि 2003 वर्ल्ड कप में जब फाइनल में इंडियन टीम हार गई थी 1-2 मैच, तो मोहम्मद कैफ के घर पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, पथराव किया था। तब जेटली साहब ने फ़ोन करके सौरव गांगुली जी को कहा था कि पूरा बीसीसीआई आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरी भारतीय जनता आपके साथ खड़ी है, आप खुल के खेलिए। और खुल के खेलते हुए भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। मुझे याद है, मुझे वो हाई कोर्ट में मिले थे सर उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि भी तुम हर जगह मैच देखने जाते हो, आज भारतीय टीम हार रही है, आज उसको हौसला अफजाई चाहिए, तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे? और उनकी राय मान के हम 4 लॉयर, जिसमें देश के सबसे बड़े नामी ग्रामी वकील थे दिनेश माथुर जी सीनियर एडवोकेट, और डीके शर्मा जी जो बार के सेक्रेटरी थे, और सुनील मित्तल जी जो डीडीसीए के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और मैं, हम चारों 1 महीना पूरा वहाँ साउथ अफ्रीका रहे हैं और इंडियन टीम वहाँ खेलती रही है। तो वो एक जो जेटली साहब का मोटिवेशन था ना कि आप जाइए और टीम को सपोर्ट कीजिए, तो एक आम आदमी से भी जब वो कह रहे थे और टीम के कप्तान से भी कह रहे थे, आप उनका कंसर्न समझिए कि कितना योगदान रहा उनका टीम के बारे में। ये बहुत अहम सवाल यहाँ पे होता है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने जो है दिल्ली टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 7-8 प्लेयर्स के आपने नाम बताए जिन्होंने नेशनल साइड खेला। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि अरुण जेटली के ज़माने में
ये उनके ऊपर एक आरोप रहा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं कहता हूँ ये आरोप एक गुट लगाता रहा हमेशा कि डीडीसी में भ्रष्टाचार बहुत रहा। वो गुट कोर्ट में भी गया है और कोर्ट से फिर वापस भी आया है। सारी चीज़ें कुछ चीज़ प्रूव नहीं कर पाया है कि कभी भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार डीडीसी में रहा। और छोटी मोटी देखो कमियां तो हर एसोसिएशन में होती हैं, कहीं ना कहीं हर एसोसिएशन में आता है। पर कोई भी अगर ऐसा था तो फिर वही गुट इलेक्शन लड़ा तो इलेक्शन हारा क्यों? वही गुट। अब ये बताइए मुझे, फिर इन्हीं लोगों का हमेशा क्यों जीतते रहे? तो यानी ये सिर्फ एक इल्जाम था? इल्जाम था, बेबुनियाद इल्जाम था। अच्छा, अरुण जेटली साहब जो हैं वो बहुत सीनियर लीडर थे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव थे, तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि बहुत ज़्यादा गुटबाजी है डीडीसी के अंदर। उसको अरुण जेटली जी अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको हैंडल कर लिया करते थे, लेकिन अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं रोहन जेटली जी, उनके बेटे, आपको लगता है कि इतनी कम उम्र में वो उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे? क्या ये गुटबाजी खत्म कर पाएंगे? और गुटबाजी से कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि आप दिल्ली जो है वो परोस रहा है अच्छे प्लेयर्स इंडियन टीम को, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लगता है कि वो इतने केपेबल हैं, इतना कैलिबर है रोहन जी के अंदर कि वो इसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं? देखिए जेटली जी का जहाँ तक सवाल है, अरुण जेटली जी का, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी, फाइनेंस मिनिस्टर होने के, कॉमर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, उनके होने के बावजूद भी उनके पास क्रिकेट को संभालने के लिए टाइम लगता था। जिस काम में आपको और मेरे को 10 घंटे लगते हैं ना, किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ पर मुकाम पे पहुंचने में, वो आधे घंटे में उस चीज़ पे पहुंच जाते थे, और बल्कि 10 मिनट में पहुंच जाते थे उस चीज़ पे। इतने मतलब विद्वान थे वो, इतनी सोच और सूझबूझ के धनी थे वो, कि 10 मिनट के अंदर उस चीज़ का सोल्यूशन कर देते थे। सबको साथ लेकर चलने की कला उनमें थी। और वो उनका ना रहना सिर्फ डीडीसी के लिए नहीं, भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बीजेपी पार्टी के लिए तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे लीडर बहुत कम पैदा होते हैं हमारे। और जहाँ तक अरुण जेटली जी का सवाल है, देखिए रोहन जेटली जी का सवाल है, सॉरी, अरुण जेटली जी 2013 में डीडीसी के प्रेसिडेंट नहीं रहे थे। उनके बाद से लेकर थोड़ा टाइम जो डीडीसी कंट्रोवर्सीज में आया, एक दूसरे के खिलाफ केसेस डलते रहे, और जो पैसा खिलाड़ियों पे और फैसिलिटीज पे होना था वो वकीलों की फीस में चला गया। बेसिकली ये था। पर जब से रोहन जेटली जी ने 2 ग्रुप इलेक्शन लड़े, एक अलग ग्रुप था, एक दूसरा ग्रुप था, और नवंबर से लेके अब तक वो दोनों ग्रुप साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर रोहन जेटली जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई केस नहीं डर रहा कोर्ट में किसी का एक दूसरे के खिलाफ। कोई वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर वो मतभेद नहीं है कि कोर्ट कचहरी चक्कर काटें और प्रशासन ठीक नहीं हो। तो वो यंग है, एनर्जेटिक है, विजन है, सोच है, ट्रांसपेरेंसी उनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। वो कहते हैं जो चीज़ होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सिलेक्शन है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब दिल्ली की टीम देखिए, 2 मैच खेली है, दोनों मैच जीती है, टीम का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। तो हर वो साथ लेके, सारे ग्रुपों को साथ लेके चलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है भविष्य डीडीसी का और भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य रहेगा। तो अब ये बताइए कि रोहन जेटली जो है, उनका आपने बताया कि बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके और बहुत अच्छे से लोगों को जोड़ के चलना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मुझे लगता है कि इससे डीडीसी को नहीं बल्कि भारत को पूरा फायदा होगा इससे। आप उनके क्या सोच है, मतलब क्या प्रिंसिपल्स है, क्या वो आगे मतलब क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से डीडीसी को ड्राइव करेंगे और किस तरीके से वो अपनी जर्नी को लेके आगे जाएंगे? देखो सबका मकसद तो एक ही है, जो उनका विजन है ये है कि जिस प्रकार से आज तक डीडीसी भारतीय क्रिकेट को अच्छे अच्छे खिलाड़ी देता रहा है, वो आगे भी दे। ऋषभ पंत है, अनुज रावत है, हिम्मत सिंह है, जोंटी सिद्धू है, नीतीश राणा है, नए नए बच्चे, बहुत बच्चे हैं, क्षितिज शर्मा, बहुत लड़के अच्छे हैं जो इंडियन टीम में जा सकते हैं। भविष्य की जो टीम बनेगी भारत की, उसमें दिल्ली का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व हुआ। उनको सही टाइम पे फैसिलिटी, सही नर्चर टैलेंट देना, अच्छे कोचेस देना, उनका सिलेक्शन ठीक होना, इन सबको बिल्कुल नज़र रख के रोहन जेटली जी काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो मूर्ति का अनावरण होता है, जो मूर्ति लगती है, आपने स्टेडियम का नाम रख दिया था, लेकिन जो मूर्ति बनी वो किसी प्लेयर की होनी चाहिए, कुछ 1-2 लोगों का ऐसा कहना था, एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं। तो जिन लोगों ने देश को गौरव दिया, जिन लोगों ने दुनिया में, विराट कोहली हो चाहे जितने भी प्लेयर्स हैं, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर नाम रोशन किया देश का, इनके लिए क्या किया गया डीडीसी में? आप ये नहीं कह सकते खिलाड़ियों को परमिशन नहीं मिली। वीरेंद्र सहवाग के नाम से गेट बना हुआ है, अंजुम चोपड़ा के नाम से गेट बना हुआ है, गौतम गंभीर के नाम से स्टैंड बना हुआ है, बिशन सिंह बेदी जी जो हमारे लीजेंड रहे हैं उनके नाम से स्टेडियम बना हुआ है, स्टैंड,
विराट कोहली के नाम से पवेलियन बनी हुई है, महेंद्र रमानाथ जी के नाम से स्टैंड बना हुआ है। और अभी रोहन जी का बिल्कुल क्लियर है कंसेप्ट उनका कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इन्वॉल्व करके चले, उनसे योगदान लें। खिलाड़ी दिल्ली के जितने खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं या जो अभी खिलाड़ी हैं, सब रोहन जी के टच में हैं। रोहन जी सबको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, सबका योगदान लेंगे उसमें, क्रिकेट की बढ़ोतरी में। सबसे अच्छी बात उनकी क्या लगती है, उनके दरवाजे 24 घंटे खिलाड़ियों के लिए सबके लिए खुले हुए हैं। वो कहते डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके बताओ आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात लगती है उनकी। एक अच्छी सोच के साथ वो दिल्ली क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे और वो सोच जरूर कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट में लगाएगी। तो हमारी तो उम्मीद यही है कि भारतीय क्रिकेट भी अब सही हाथों में, सुरक्षित हाथों में, सौरव गांगुली जी वहाँ हैं, दिशा हैं, और दिल्ली क्रिकेट भी अच्छे हाथों में है। तो उम्मीद यही करते हैं कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत ही सुनहरा रहे और दिल्ली क्रिकेट अपनी फिर से उसी ऊंचाइयों को, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल सर, ये लेगेसी जाननी भी चाहिए क्योंकि अरुण जेटली साहब बहुत बड़ा नाम था। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत जरूरी जानकारी दी और उसके बाद में बहुत सारे लोगों को जो है गलत बात पता थी, लेकिन आपने जो फैक्ट्स दिए कि किस तरीके से जेटली साहब ने डीडीसीए यानी प्लेयर्स के लिए जो खड़े रहे हमेशा, तो वो एक कितना महत्वपूर्ण होता है। बीइंग अ प्लेयर वो वही लोग समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि चाहे वो आपका कोच हो, अब फिर तो कोच का रिकॉग्निशन ही नहीं होना चाहिए। कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड इसलिए देगा, किसी खिलाड़ी से पूछिए कि उसके जीवन में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा, उसके माता पिता का, बहन भाई का जो उसके साथ खड़े रहे हमेशा, या फिर उस कोच का जिसने उसे शिक्षा देके आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो बड़ा खिलाड़ी नहीं होता, बड़ा कोच होता है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहा हो, उसका योगदान एक बहुत छोटी सी बात है, सराहनीय है, बहुत सराहनीय है क्रिकेट का। जब जब क्रिकेट का बात चलेगी अरुण जेटली जी का योगदान याद आएगा हमेशा। बिल्कुल। कहाँ से आया